गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर का, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका बंगाल में व्यापार देखते हैं। ईस्ट इंडिया द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी यानी कारखाना, वो हुगली नदी के किनारे पर 1651 में खोला गया था। ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री यानी कारखाना हुगली नदी किनारे कोलकाता में क्या है 1651 में खोला गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। दिस वॉज द, यह वह स्थिति थी जिसका कंपनी व्यापारियों ने आधार बनाकर यहाँ पर क्या है इनको चलाया, जो कि फैक्टर के नाम से क्या है जाना जाता था, या फैक्टर्स या कारकों के नाम से क्या है ये जाने जाते थे, और यहाँ पर संचालित था यानी चलाई जाती थी ये फैक्ट्री। ठीक है, किनके कारण? कंपनी के व्यापारी जो थे इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए या इस आधार पर ये फैक्टर को जो कि नाम से जाने जाते थे उनके द्वारा क्या संचालित की जाती थी या काम किया जाता था, और जो कि ये फैक्टर्स के नाम से जाने जाते थे यानी कारकों के नाम से जो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ फैक्ट्री पर वेयर हाउस यानी बहुत ज़्यादा गोदाम भी थे। कहने का मतलब फैक्ट्री जो सेटअप की थी उसके साथ साथ उन्होंने गोदाम भी बना लिए थे, जो कि स्टोर यानी जो भंडार थे वो क्या है एक्सपोर्ट सामान का क्या है एक्सपोर्ट करने के काम आता था, निर्यात करने के। यहाँ से जो गोदाम बनाए गए थे यहाँ पर स्टोर हाउस या वेयर हाउस, वो क्या है यहाँ से एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने के लिए सामान। ठीक है, व्यापार करने को और जल्दी से हम क्या है व्यापार को बढ़ा सकते हैं इससे। तो स्टोर भंडार वगैरह ये बना के रखे थे फैक्ट्री के साथ साथ। और यहाँ पर क्या है जो कार्यालय था इनका कंपनी का, वहाँ पर जो कोठी थी या कारखाना था वो सेटअप किया हुआ था। वहीं पर क्या इनके ऑफिसर या कंपनी के अधिकारी बैठते भी थे, यानी सुरक्षा के रूप में सुरक्षा करते थे, साथ में तैनात थे। और इस प्रकार क्या है अपने जो ट्रेड था उनका विस्तार किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपनी इस बात पर राज़ी हो गई थी, जो कि यहाँ के जो सौदागर थे और जो व्यापारी थे वो क्या है फैक्ट्री के आसपास ही निवास स्थान बना के रहने लग गए, क्योंकि मजदूर अब लेबर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, पास ही फैक्ट्री है उसमें काम करने लग गए। कंपनी ने वहीं पर उनको क्या है निवास स्थान दिलवा दिया रहने के लिए। 1696 में उन्होंने सेटलमेंट निवास स्थान करने के लिए क्या है एक गढ़ का निर्माण कर दिया, बिल्डिंग बना ली निवास स्थान के लिए 1696। यानी फैक्ट्री के इर्द गिर्द क्या बना दी गढ़ बना लिया पूरा। ठीक है, जहाँ पर खुद भी रहे, फैक्ट्री भी मौजूद है और गोदाम भी है, साथ में ये लेबर्स है जो काम करने वाले हैं जो उनका निवास स्थान भी बना लिया, यानी पूरे तरह किलाबंदी कर ली, फोर्टिफाइड कर लिया। ठीक है, सुरक्षात्मक, और सेना भी हो गई, साथ में अधिकारी भी बैठने लग गए। 2 साल बाद मुगल जो अधिकारी थे उनको कंपनी ने घुसखोरी के रूप में क्या है 3 गांव की ज़मींदारी जो अधिकार राइट्स है वो दिया। ठीक, बदले में, ताकि मुगल खुश हो जाए, मुगल अधिकारी भी, क्योंकि इस प्रकार ये व्यापार कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा विकास कर लिया, तो फिर ये नहीं चाहते थे कि दुश्मनी मोल लें, तो थोड़ा बहुत उनको घुसखोरी या रिश्वत दे दी 3 गाँवों की। ठीक है, जो राइट्स है उनको मुगलों को दे दिया, जो भी है। फिर उसके बाद देखते हैं वन ऑफ दीज वॉज, जिनमें से एक कलिकत्ता था, जिसको
बाद में कलकत्ता और आधुनिक आज उसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उन 3 गांवों में से एक कलकत्ता भी था। ठीक है, बता रहे हैं। उसके बाद मुग़ल एम्पायर इस बात पर भी, औरंगज़ेब था मुग़ल एम्पायर का जो साम्राज्य था, इस बात पर राज़ी हो गया और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कंपनी को कि आप क्या है, ट्रेड ड्यूटी फ्री यानी कर मुक्त व्यापार कीजिए, ये अधिकार दे दिया खुश होकर। ठीक है, औरंगज़ेब। फिर उसके बाद देखते हैं फिर कंपनी ने और ज़्यादा कोशिश की कि दबाव बनाने के साथ में कि कर में और छूट मिले, हेरा फेरी करने लग गए और जो राइट्स थे, प्रिविलेज, जो विशेष अधिकार थे, उनको अधिक से अधिक क्या है प्राप्त करने की कोशिश की। किससे? मुग़ल एम्पायर जो राजा था, कौन था उस समय? औरंगज़ेब। ठीक है, उसको खुश करते रहते थे औरंगज़ेब को, और साथ में क्या है और अधिक से अधिक क्या है छूट, कंसेक्शन लेने की कोशिश करते थे, हेरा फेरी भी करते थे साथ में, और क्या करते थे वो विशेष अधिकार भी प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद देखते हैं, बल्कि देखें तो उदाहरण के रूप में देखें, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में औरंगज़ेब का जो फरमान था उसमें सिर्फ यही आदेश था, फरमान था कंपनी को सिर्फ ट्रेड ड्यूटी फ्री, कर मुक्त व्यापार करने का आदेश था सिर्फ उसमें। लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे जो कि प्राइवेट निजी तो व्यापार करने लग गए साथ में खुद का। ठीक है, खुद का व्यापार और अधिक बढ़ाने की कोशिश की और उस फरमान का गलत उपयोग करने लग गए साथ में। हर कोई आते तो विदेश से भी माल आता, उनको भी बेचते थे बिना कर मुक्त के, और यहाँ का भी माल खरीद के क्या है बेचते थे बना के। तो अब उनको रोक टोक तो थी नहीं इस फरमान के, फरमान जो आदेश दिया था, ठीक है, ट्रेड जो ड्यूटी फ्री थी, ठीक है, उसके तहत। लेकिन जो मुग़ल एम्पायर के जो अधिकारी थे वो इस आशा में थे कि वो आशा लगाए हुए थे कि हमें वो ड्यूटी पे करेंगे, कर अदा करेंगे। जब भी उनसे वो मांगा जाता कि आप अदा कीजिए कर टैक्स, तो वो क्या है रिफ्यूज़ मना कर देते थे अंग्रेज़ अधिकारी। और जिससे कि बंगाल के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा क्या है ह्रास हुआ या कमी हो गई। ठीक है, जो कर टैक्स में तो उनको छूट मिल गई थी, और उससे देखते हैं तो बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लॉस हानि उठानी पड़ी, क्योंकि अब क्या है अंग्रेज़ तो टैक्स दे ही नहीं रहे थे, सिर्फ भारतीय दे रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इसके चलते जो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, वो उनका विरोध करने लग गए, और इस प्रकार क्या है उनका विरोध किया गया। लेकिन डिफीट ऑफ द नवाब, और क्या है नवाब को हरा दिया जाता है, फोर्स लेड बाय मीर जाफ़र की जो सेना थी उसके तहत। उनमें से एक तो सिराजुद्दौला जो कमांडर था, जो कभी क्या है बैटल युद्ध भी नहीं लड़ा एक भी, और क्लाइव थे, उन्होंने सारा मैनेज कर लिया, अपने आप की सुरक्षा प्रदान करवा ली, क्योंकि उनकी तरफ सपोर्ट था, सहायता मिल गई। और उसके बाद उसने नवाब क्या है नवाब सिराजुद्दौला का मुंह तोड़ जवाब दिया, यानी डट कर सामना किया, जिससे क्या है उनकी बंगाल के नवाब की क्या है हार हो गई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इस तरह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि यह वो कंपनी की, अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो जो फर्स्ट जो लड़ाई थी, विक्ट्री हासिल कर ली इंडिया में। ठीक है, ये था आपका चैप्टर, तो इसको अच्छे से समझना। थैंक यू।